Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स और प्रेशर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, उन्हें देखने में जा रहा हूं, आपको डिटेल में एनालिसिस करके दिखाऊंगा। इससे पहले हमने कंप्लीट किया है लॉज ऑफ मोशन के कंप्लीट चैप्टर को डिटेल में एनालाइज किया मैंने। थ्योरी लेक्चर आपको सभी कॉन्सेप्ट्स को करवाया गया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियोस को आराम से देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो मैंने बोल दिया था कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्स इज ए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था फोर्स क्या है। फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, या बोथ स्केलर एंड वेक्टर है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्या बोला गया, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन। फोर्स के इफेक्ट्स किस बात पे डिपेंड करेंगे, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेंगे और डायरेक्शन पे भी, क्योंकि मैंने अभी ये बोला कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी, सीपीओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए फोर्स कैन, फोर्स क्या हो सकता है, तो फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सही बात है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी सही बात है। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सही बात है। तो ऑल दी अबव हो जाएगा कि फोर्स ये चारों काम कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कांस्टेंट फोर्स। इसमें से कौन सा कांस्टेंट फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स तो कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, वो तो मास पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक कांस्टेंट नहीं होता है, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट तो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा 5 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, तो फ्रिक्शन पे तो कांटेक्ट करना होगा, टेंशन पे भी कांटेक्ट करना होगा, मैग्नेटिक पे कांटेक्ट नहीं करना होगा, नॉर्मल भी कांटेक्ट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट, सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके ऑपोजिट में एक्ट करता है, क्योंकि ये रोकने में काम करता था। ब्रेक में मैंने इसको आपको एग्जाम्पल से समझाया था। तो आंसर होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सही बात है। परपेंडिकुलर में नहीं, अलोंग में नहीं, नॉर्मल के डायरेक्शन नहीं, उधर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 8, द फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सब्सटेंस, टू सरफेस, जो टू सरफेस के बीच में एक्ट करेगा और रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, वो कौन से फोर्स है, तो वो है फ्रिक्शनल फोर्स, आप सभी को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, तो फोर्स बाय एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर हमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेशर इज मेजर इन, प्रेशर को हम किस से मेजर करते हैं, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और फोर्स क्या होता है, न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। तो फोर्स को हम पास्कल से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन, फोर्स को पास्कल कहते हैं। द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैंने आपको अच्छे से बताया था, बार बार बोला था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज लॉज ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो एक्सेलरेशन एक बॉडी से प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उस बॉडी में उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन आपको दिखने को मिलेगा। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है और ये फोर्स भी होगा, तो आंसर होगा अप्लाइड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन सी, अप्लाइड फोर्स। और आप सभी को इन क्वेश्चंस के पीडीएफ को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो आप हम नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से बात कीजिए, और आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ जाइए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही आसान सा है, सभी को याद रहता है। ये क्या है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये सभी को पता होता है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसको मैंने अच्छे समझाया था कि कैसे ऑपोजिट बॉडी में होता है, एग्जाम्पल देकर समझाया था थ्योरी लेक्चर में कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमें ये ऑप्शन ए में ही दिख रहा है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये बात भी सही है, ये सही है, मगर ये सेकेंड लॉ हो गया। ये क्या हो गया? सेकेंड लॉ। ये क्या हो गया? थर्ड लॉ। ठीक है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमाइंस एट रेस्ट, ये भी सही है, मगर ये हो गया फर्स्ट लॉ। वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाई टू डिस्टेंस, ये भी सही है, मगर ये कोई लॉ नहीं है। ये वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये गलती देखा जाए तो। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया, तो थर्ड लॉ हमसे पूछा गया, तो जो कि थर्ड लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? ए क्रिकेट बॉल मूविंग इन द एयर इवेंचुअली कम टू रेस्ट ड्यू टू। तो क्रिकेट बॉल जब मूविंग एयर में चलता है, वो आखिरकार हाथ में आकर के कैच अगर हो जाए तो वो रुक जाता है। ठीक है, तो क्यों रुक जाता है? अगर कैच हो तो रुकता है, तो इम्पल्स तो यहाँ पर है नहीं, मतलब कैच के बारे में ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैच यहाँ बोला नहीं गया है। और धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है, तो हाइट पे जाने के बाद तो मेनली एयर फ्रिक्शन ही यहाँ पर होगा, क्योंकि उस पर तो एयर फ्रिक्शन ही लग रहा है, और तो कुछ लग नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज एयर फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है? ए पर्सन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई पर्सन वॉक कर रहा है किस पे? ग्राउंड पे, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, क्योंकि वो ग्राउंड पे अपने फिट से प्रेशर दे रहा होगा या फोर्स दे रहा होगा, और ग्राउंड उसे धक्का मार रहा होगा आगे की ओर। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन। तो प्रेशर जो लिक्विड कॉलम पे एग्जर्ट करता है वो डिपेंड किस बात पे करता है? तो मेनली वो प्रेशर जो है, वो फॉर्मूला क्या होता है? रॉ जी एच। तो लिक्विड का डेंसिटी तो कांस्टेंट, जी तो कांस्टेंट, तो वो डिपेंड मेनली करता है किस पे? हाइट पे, हाइट ऑफ द कॉलम पे। तो हाइट ऑफ द कॉलम ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए मैंने ये बता रखा था कि हाइड्रोलिक के सभी कुछ डिपेंड करते हैं पास्कल्स लॉ पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर दिख रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। एसएससी सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पे, वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर के बराबर, 760 मिलीमीटर ऑफ एच, या फिर अगर हम इसको पास्कल में कहेंगे तो 101.3 किलो पास्कल। तो हमें यहाँ पास्कल में दिया गया है, तो हम पास्कल में आंसर करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे 101.3 पास्कल होता है। सी लेवल से नीचे जाएंगे आप तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, सी लेवल से ऊपर जाओगे तो प्रेशर कमता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज 101.3 किलो पास्कल। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेशर इनसाइड लिक्विड इंक्रीज विथ। लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है, मैंने क्या बोला? प्रेशर क्या होता है? रॉ जी एच, जहाँ पर रॉ क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जो कि कांस्टेंट होता है, क्योंकि लिक्विड चेंज नहीं हो रहा था, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। जी तो कांस्टेंट ही है पूरे अर्थ में, और हाइट जो है इस पर ही डिपेंड करेगा। तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब हाइट अगर इंक्रीज करे तो विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे फैला दीजिए।
और हमने पूरे कॉन्सेप्चुअल सभी चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में इस चैनल पर डिस्कस कर रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, ये सभी को पता है। और ये आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम ये देखा गया है, ये 2019 में और इससे भी ज़्यादा कई बार देखा गया है। तो बैरोमीटर हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज बैरोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है किसी एक सरफेस के ऊपर, तो रोल करने के लिए इसे यहाँ पर एक फ्रिक्शन जो इसे घुमा रहा है। अगर ये नहीं होता फ्रिक्शन तो ये मतलब फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होता तो ये घूम जाता, फ्रिक्शन कम है बोल के ये रोल कर रहा है, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो क्या होता, ये घूम जाता। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए रोलिंग फ्रिक्शन को, तब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये रोल कर रहा है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो ये आगे की तरफ चला जाता, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, काइनेटिक तो है नहीं, यहाँ स्लाइडिंग से कंपेयर किया जा रहा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से इसे क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम ना हो तो ये फिर ये स्लाइड कर जाएगा। तो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन की बातें नहीं की गई है, मतलब सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन की बातें नहीं की गई है, और मैं काइनेटिक फ्रिक्शन से कंपेयर कर रहा था, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। अभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉलोइंग रिड्यूस फ्रिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस फ्रिक्शन, इसमें से कौन सा फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है? रफ सरफेस तो फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करता है, बढ़ा देगा। लुब्रिकेंट, हाँ लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है। इंक्रीज वेट, वेट बढ़ने से भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। हमें रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट सही बात है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन बी। अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर आपने विवासवन एजुकेशनल फाउंडेशन के वीडियोस को, लेक्चर्स को देख रखा होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि ये एसएससी सीपीओ 2021 में पूछा गया था। इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, बशर्ते कि आपने हमारे सभी लेक्चर्स को देखा हो। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? ये लेसर देन काइनेटिक फ्रिक्शन है? नहीं, लेसर देन काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं होता है। ये इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, उसके बराबर भी नहीं होता, वरना स्टैटिक ही रह जाएगा। ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन सी, ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय। फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं लुब्रिकेंट से? नहीं नहीं नहीं। मेकिंग रफ सरफेस, सही बात है। पॉलिशिंग सरफेस, नहीं। ऑयल अप्लाई करके, नहीं। तो सरफेस को रफ करके हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। CHSL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय मेकिंग रफ सरफेस। रफ सरफेस बना के हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। इसमें से कौन सा फ्रिक्शन का एडवांटेज है? कॉज वेयर एंड टियर, हेल्प इन वॉकिंग, हाँ ये तो सही है, एडवांटेज तो है ये फ्रिक्शन का। जनरेट हीट, हीट मशीन में हीट जनरेट कोई काम होता नहीं फ्रिक्शन से, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन बी, दैट इज हेल्प्स इन वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 26, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इज कॉल। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा और हम उस ऑब्जेक्ट को टच भी नहीं करें तो उसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्ट्स विदाउट फिजिकल टच, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑप्शन सी, बी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 27, द बाइंड फोर्स एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। बाइंड फोर्स ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होता है, या बाइंड फोर्स जितना उसने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया उसके इक्वल होता है, क्योंकि वो फुल्ली इमर्ज नहीं भी हो सकता है, तो वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा फिर। तो वेट के डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 28, ए शार्प नाइफ कट बेटर देन बिल्ट नाइफ ड्यू टू। देखिए प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। जो शार्प नाइफ है उसका एरिया क्या होगा? कम होगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जो बल्ट नाइफ है उसका एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर कम लगेगा। तो अगर अच्छा प्रेशर लगा, बेटर प्रेशर लगा, तो बेटर कट होगा ड्यू टू हायर फोर्स, नहीं हायर फोर्स तो नहीं, मोर प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज
मोर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 29, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। क्या है मोमेंटम? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम केजी, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इज एसएससीएमटी से पूछा गया था मोमेंटम का फॉर्मूला, मगर यहाँ पर न्यूटन में दिया गया है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। कैसे चेंज करता हूँ? केजी को केजी रहने देता हूँ, मीटर पर सेकेंड, नीचे भी 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमें क्या दिख रहा है? केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमें न्यूटन दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा मोमेंटम का फॉर्मूला अब? ऐसा यूनिट मोमेंटम का ये हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। देखिए कुछ खास था नहीं इसमें, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। हमारा ये फॉर्मूला मिल नहीं रहा था कहीं, अब ऑप्शन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हमें मिल गया कि न्यूटन इंटू सेकेंड इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन ए, दैट इज न्यूटन इंटू सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ए जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जेट इंजन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ पे डिपेंड करता है, जिसमें क्या क्या बोला न्यूटन थर्ड लॉ? क्या बोला जाता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हैपेंस टू प्रेशर इफ फोर्स इंक्रीज बट एरिया रिमेन्स सेम। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स इंक्रीज कर रहा है, एरिया सेम है, तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ये क्या क्वेश्चन है? इजी क्वेश्चन है बहुत, CPO 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, a balloon burst when too much air is blow in it due to internal pressure। क्योंकि बैलून के अंदर अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा, SSC CGL 2017 में पूछा गया था, उसकी अंदर का प्रेशर उसका बढ़ने की वजह से, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से यहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम वजह से बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है ना। तो एक्सेस इंटरनल प्रेशर है, तो इंटरनल प्रेशर यहाँ पर तो वॉल्यूम बढ़ा, मगर मोर अप्रोप्रिएट हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सेस इंटरनल प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा, और जब वॉल्यूम नहीं बढ़ पाया तो वो ब्लास्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। ए मैन स्टैंडिंग ऑन लूज एंड सिंक बिकॉज, लूज एंड सिंक बिकॉज, मैन स्टैंडिंग ऑन लूज एंड सिंक बिकॉज, क्या बोला गया है इसमें? लूज और सिंक क्या है ये क्वेश्चन? अच्छा, बोला गया मैन स्टैंडिंग ऑन लूज सिंक, मतलब गीली मिट्टी में या बालू में आदमी थोड़ा धंस जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मोर प्रेशर अप्लाई करता है सेंट के ऊपर, इसलिए ही एग्जर्ट मोर प्रेशर ऑन सेंट, दैट्स वाई ही सिंक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ऑप्शन सी। CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जर्ट द लिस्ट प्रेशर। तो अगर प्रेशर पर्सन खड़ा है, बैठा हुआ है, लेइंग डाउन है, रनिंग है, तो सबसे कम प्रेशर वो कहाँ देगा? तो सबसे कम प्रेशर वो देगा जब वो सोया हुआ है, क्योंकि इसका एरिया कम गया, तो प्रेशर अपने आप लेइंग डाउन है, प्रेशर इज ओवर ए लार्ज एरिया, एरिया ज़्यादा हो गया बहुत, और वो सोया हुआ है तो एरिया बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? एरिया अगर बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो जब वो लेइंग डाउन है तो। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35, ए पर्सन इन ए गैस फिल्ड कंटेनर डिपेंड्स ऑन, सॉरी प्रेशर, मैं पर्सन बोल रहा हूँ, प्रेशर इन ए गैस फिल्ड कंटेनर डिपेंड्स ऑन। गैस फिल्ड कंटेनर का प्रेशर डिपेंड करता है किस बात पे? वॉल्यूम ऑफ द गैस पे। बात सही है, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, तो सभी पे डिपेंड करेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 35 का ऑप्शन डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 36, ए सबमरीन रेज और सिंक इन वाटर बेस्ड ऑन। सबमरीन डूब सकता है और सिंक करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो डूबना और सिंक करना तो बाइंड फोर्स डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइंड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट फोर्स कीप्स प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो प्लैनेट को
अराउंड द सन में रखने के लिए हम लोग का कौन सा फोर्स काम करता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करके उसे ऑर्बिट में रखता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन बी, CHSL 2019 में पूछा गया था। द यूनिट ऑफ फोर्स कैन ऑल्सो रिटन एज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर नहीं, तो ऑप्शन यही होगा जो हमें पहले ही दिख गया कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम बोल सकते हैं। MTS 2021 में पूछा गया था। ग्रेटर सरफेस एरिया रिड्यूस, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा। 39 का ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमारे टीम से संपर्क करके हमसे ऑफलाइन में जुड़िए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। वाई डू डीप सी डाइवर वेयर स्फेरिकल सूट? स्फेरिकल सूट वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि अपने आप को हाई प्रेशर से बचाने के लिए, क्योंकि स्फेयर का एरिया कम होता है। अगर एरिया कम होगा अगर एरिया कम है तो एक्ट करने का जगह नहीं मिल रहा है वाटर को, प्रेशर, इसलिए। सो रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CPO 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.